मेरा नाम है मोहित छाबड़ा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश में बेसिक ग्रीटिंग्स एंड फ्रेजेस के बारे में। जब भी आप किसी से मिलते हो तो उन्हें ग्रीट करते हो। जैसे हिंदी में अगर आप किसी से मिलते हो तो कह सकते हो नमस्ते, आप कैसे हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई। इस तरह की बेसिक ग्रीटिंग्स होती हैं। अब वैसे ही हम समझेंगे इंग्लिश में, जैसे हेलो, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग। इसी तरह से किसी से कुछ पूछना या पोलाइटली बात करना। तो इस वीडियो में हम समझेंगे इन टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले ग्रीटिंग्स, कि जब आप किसी से मिलते हैं तो उन्हें ग्रीट करना। उसके अलावा इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, मतलब आप अपने बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे सामने वाले इंसान को, जैसे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपकी उम्र क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉमन पोलाइट फ्रेजेस के बारे में, कि जैसे मान लो आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप क्या कहेंगे उसके लिए कि वो पोलाइट वे में लगे। यानी कि जैसे हिंदी में हम कहते हैं कि बहुत तमीज़ से बात करना, कि अच्छे और प्यारे तरीके से कोई चीज़ बात करना, रिस्पेक्टफुल वे में। तो हम वो देखेंगे कुछ पोलाइट फ्रेजेस। उसके बाद हम सिंपल क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी आइडिया लगेगा कि डे टू डे जब आप किसी से मिलते हो तो आप उनसे क्या बात कर सकते हो, आप उन्हें क्या क्या कह सकते हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रीटिंग्स के साथ। हम बात करेंगे कुछ बेसिक ग्रीटिंग्स के बारे में। तो यहाँ पे हम देखते हैं बेसिक ग्रीटिंग्स। सबसे पहले हेलो। हेलो बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है। जैसे बहुत बार जब आप फ़ोन उठाते हो तो आप कहते हो हेलो, तो ये इंग्लिश का ही वर्ड है हेलो। तो ये आप कब यूज़ करते हो? ये आप करते हो किसी को भी ग्रीट करने के लिए। जैसे आपको कोई मिला तो आप उसे कह सकते हो हेलो। अगर हिंदी में बात करें तो इसके अलग अलग शब्द हो सकते हैं, पर एक शब्द जो मुझे लगता है कि काफ़ी सिमिलर है वो होगा नमस्ते, क्योंकि हम उसके थ्रू ग्रीट करते हैं किसी से भी जब हम मिलते हैं। तो वैसे ही इंग्लिश में आप कह सकते हो हेलो। तो जो भी आपको कभी कोई मिलता है तो आप उसे कह सकते हो हेलो। अब उसके बाद जो अगला वर्ड है वो है हाय। अब जो हाय वर्ड है वो काफ़ी सिमिलर है हेलो के, बस इतना फ़र्क है कि ये थोड़ा शॉर्ट फ्रेंडली हेलो है। तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हो कि हेलो थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल है और हाय जो है वो इनफॉर्मल है। जैसे आप अपने दोस्त को या जिनको आप जानते हो उनको हाय भी बोल सकते हो, बट अगर कोई आपसे बड़े हैं तो आई थिंक उसमें हेलो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो हमने बात की हेलो और हाय के बारे में। अब उसके बाद जो अगला वर्ड है जो ग्रीटिंग के लिए काफ़ी यूज़ होता है वो है गुड मॉर्निंग। आपने स्कूल में भी ये काफ़ी बार बोला होगा, जब भी कोई टीचर आते हैं रूम में तो सब स्टूडेंट्स उन्हें ग्रीट करते हैं गुड मॉर्निंग मैम, और कई बार तो गाते गाते भी करते हैं गुड मॉर्निंग मैम, याद है ना। तो गुड मॉर्निंग आप कहते हो सुबह के टाइम में। तो मान लीजिए सुबह का टाइम है और दोपहर के 12 बजे से पहले पहले का टाइम है तो आप गुड मॉर्निंग कह सकते हो। अब अगर दोपहर के 12 से ज़्यादा हो चुका है टाइम तो आप गुड मॉर्निंग नहीं कहोगे, तो आप कहोगे गुड आफ्टरनून, क्योंकि जो आपका दोपहर के 12 बजे हैं वो हो गया आफ्टरनून। तो आप विश करोगे गुड आफ्टरनून। अगर दोपहर के 12 बजे से पहले का टाइम है तो मतलब वो सुबह का टाइम है, तो सुबह को आप कहते हो इंग्लिश में मॉर्निंग, तो ग्रीट करने के लिए गुड मॉर्निंग। लेकिन दोपहर के 12 से ज़्यादा हो चुका है टाइम तो वो हो गया है आफ्टरनून का टाइम, तो ग्रीट करने के लिए आप कहोगे गुड आफ्टरनून। तो इसलिए गुड आफ्टरनून यूज़ करोगे आप लंच टाइम के अराउंड, यानी कि दोपहर के 12 बजे के बाद। अब मान लीजिए शाम का टाइम हो चुका है, जैसे सनसेट का टाइम हो गया है, तो आप कह सकते हो 4-5 बजे के अराउंड, तो आप जनरली यूज़ करते हो उसके बाद गुड इवनिंग, क्योंकि शाम का समय हो गया है, इवनिंग हो गई है, तो आप ग्रीट करोगे गुड इवनिंग। और उसके बाद मान लीजिए रात हो चुकी है, जैसे 8 बज चुके हैं और उसके बाद का टाइम है, तो वो रात का समय है, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं नाइट, और उसे ग्रीट करने के लिए गुड नाइट। तो जनरली जब आप सोने जा रहे होते हो तो आप विश करते हो गुड नाइट। तो इसी तरह यहाँ पे लिखा है से बिफोर गोइंग टू स्लीप, जैसे रात हो गई आप सोने जा रहे हो तो आप कह सकते हो गुड नाइट। तो ये हैं कुछ बेसिक ग्रीटिंग्स जो आप डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो। अब आप खुद से इन सबको बोल के देखिए, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। अब आप इन्हें यूज़ करके कुछ सेंटेंस बनाने की भी कोशिश करो, जैसे कि हेलो, माय नेम इज़ मोहित छाबड़ा, या फिर गुड मॉर्निंग मम्मा, या फिर गुड नाइट पापा। इस तरह के आप अलग अलग सेंटेंस बनाने की कोशिश करो और अपने आसपास के लोगों को भी इंग्लिश में ग्रीट करो, जिससे आपकी और प्रैक्टिस होगी। अब ये थे आपके बेसिक ग्रीटिंग्स। तो अगर हम ऊपर चलें तो हमारा ग्रीटिंग्स यहाँ पे कवर हो चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, यानी कि आपको खुद के बारे में कुछ चीज़ें बतानी है सामने वाले को। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। अब जब आपको अपने बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बतानी है तो आप क्या बताओगे? सबसे पहले आप अपना नाम बताओगे, अपनी उम्र बताओगे, आप ये बताओगे कि आप कहाँ रहते हो। इसी तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हो तो उनसे यही सब बातें करते हो, तो उसी के बारे में हम देखेंगे। तो जैसे आपको कहना है कि मेरा नाम मोहित है, तो आप कैसे कहोगे? तो आप बोलोगे माई नेम इज़ मोहित। तो यहाँ पे हमने एक डैश रखा है, तो बेसिकली जो भी आपका नाम है आप वो बोल सकते हो। मैं बोलूँगा माई नेम इज़ मोहित। अगर आपका नाम राहुल है तो आप बोल सकते हो माई नेम इज़ राहुल। अब जब मैं माई नेम इज़ मोहित बोल रहा हूँ तो उसका मतलब है मेरा नाम मोहित है, और उसका इंग्लिश में मतलब है माई नेम इज़ मोहित। तो अब आप ये अपने नाम के साथ बोल के देखिए कि माई नेम इज़ जो भी आपका नाम है। हिंदी में जैसे आप कहते हो मेरा नाम सचिन है, उसी तरह इंग्लिश में बोलोगे माई नेम इज़ सचिन। उसके बाद अगला जो है हम देखेंगे एज के बारे में। तो जैसे मान लो आपकी एज 30 साल की है। जैसे आपको हिंदी में अपनी एज बतानी है तो आप कहोगे मैं 30 साल का हूँ, या फिर मेरी उम्र 30 वर्ष है। उसी तरह इंग्लिश में आप कहोगे आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे हमने फिल इन द ब्लैंक डाला है, उसमें आपकी जो भी एज है आप वो बोल सकते हो। जैसे आपकी 30 साल की उम्र है तो आप बोल सकते हो आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। तो जो भी आपकी एज है उसके साथ आप इसे बोल के देखिए। जैसे अगर आपकी एज जो है 17 है तो आप बोल सकते हो आई एम 17 ईयर्स ओल्ड। या फिर अगर आपकी एज 63 है तो आप बोल सकते हो आई एम 63 ईयर्स ओल्ड। तो इस तरह से आप इसे बोल के देखिए, जिससे आप बताएंगे मेरी उम्र क्या है। सो आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। इसके बाद बात करते हैं कि आप रहते कहाँ हैं, उस बारे में आप बताना चाह रहे हैं, जो भी आपकी लोकेशन है जहाँ पे भी आप रहते हैं। मान लीजिए अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप कहेंगे मैं दिल्ली में रहता हूँ, और आप उसे इंग्लिश में कहेंगे आई लिव इन दिल्ली। तो यहाँ पे हमने जो सेंटेंस बनाया आई लिव इन और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक। जहाँ पे भी आप रहते हो आप इसे बता सकते हो कि जैसे आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन बैंगलोर। तो जहाँ पे भी आप रहते हो उसके साथ आप ये बोल के प्रैक्टिस करो आई लिव इन दिल्ली। तो इस तरह से आप बेसिक अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो, अपने बारे में चीज़ें बता सकते हो किसी को जब आप मिलते हो। सबसे पहले नाम माई नेम इज़ मोहित, फिर उसके बाद आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, फिर उसके बाद आई लिव इन दिल्ली। तो इस तरह से आप अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे हो, आप उन्हें बता रहे हो कि आपका नाम क्या है, आपकी एज कितनी है और आप कहाँ रहते हो। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल की इंट्रोडक्शन है जो आप किसी को भी दे सकते हो जब आप उन्हें पहली बार मिलते। अब मान लीजिए इन सबको कंबाइन करके मुझे कुछ बोलना हो तो मैं कैसे कहूँगा? सबसे पहले मैं बोलूँगा हाय, कि मैं किसी को ग्रीट कर रहा हूँ। फिर मैं बोलूँगा माई नेम इज़ मोहित, और फिर मैं बोलूँगा आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, और फिर मैं बोलूँगा आई लिव इन दिल्ली। तो वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए ये पूरा सेंटेंस बन गया। हाय, माई नेम इज़ मोहित, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, आई लिव इन दिल्ली। तो इस तरह से आपने काफ़ी सारे सेंटेंस बनाए और उन्हें कंबाइन किया, जिससे आपकी इंट्रोडक्शन बन गई। इसी तरह से आप भी अपनी इंट्रोडक्शन बनाइए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम है रोहन और आपकी एज जो है वो है 25 ईयर्स, और उसके अलावा आप रहते हो मुंबई में, और ये सुबह का टाइम है तो मॉर्निंग लिख देते हैं। तो आप कुछ इस तरह से बोल सकते हो हेलो, गुड मॉर्निंग, माई नेम इज़ रोहन, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, आई लिव इन मुंबई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर ली। सबसे पहले हमने ग्रीट किया हेलो के साथ, फिर क्योंकि सुबह का टाइम था तो हमने गुड मॉर्निंग भी बोल दिया, फिर अपना नाम बोल दिया, फिर एज बता दी, फिर आप कहाँ रहते हो वो भी बता दिया। दोबारा बोलो तो हेलो, गुड मॉर्निंग, माई नेम इज़ रोहन, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड एंड आई लिव इन मुंबई। देखा क्या बात है, हमने अपनी इंट्रोडक्शन भी बना ली और कितने कॉन्फिडेंस से बोला, बढ़िया, मज़ा आया। तो इसी तरह आप भी अपनी इंट्रोडक्शन बनाइए और बोलने की प्रैक्टिस करिए। तो इसके साथ हमने इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ कवर कर लिया है। अब चलते हैं वापस ऊपर के टॉपिक्स पे। ग्रीटिंग्स हमने कवर कर लिया, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ कवर कर लिया। अब बात करेंगे कॉमन पोलाइट फ्रेजेस के बारे में। तो चलिए देखते हैं कुछ कॉमन पोलाइट फ्रेजेस। ये हैं कुछ पोलाइट फ्रेजेस। सबसे पहले प्लीज़। प्लीज़ हम यूज़ करते हैं कि कोई भी चीज़ आप नाइसली पूछना चाहते हो, कि कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हो आप, तो आप प्लीज़ बोलोगे। जैसे मान लो आपको पानी का एक गिलास चाहिए, तो आप कैसे कहेंगे? या तो आप कहेंगे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन ये थोड़ा रूड लग सकता है। तो अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो एक स्टेटमेंट हो गई गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये हमने स्टेटमेंट दी है
कि जिसमें हम कह रहे हैं गिव मी का मतलब है कि मुझे दो, और ग्लास ऑफ वाटर का है मतलब पानी का ग्लास। बेसिकली आप कह रहे हो कि मुझे पानी दो, और जो थोड़ा रूड साउंड हो सकता है और सामने वाले को लग सकता है ये तो ऑर्डर मार रहा है। अब इसको थोड़ा पोलाइट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, प्लीज़ यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कहेंगे प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आप देख रहे हो सेम चीज़ है जो हमने ऊपर बोली थी, नीचे भी बोली, सेम टू सेम, बस हमने प्लीज़ ऐड कर दिया। और प्लीज़ बहुत ही बढ़िया वर्ड है। इससे क्या हुआ कि ये आपकी जो पूरी स्टेटमेंट है जो आपने बोला वो काफ़ी पोलाइट हो गया, काफ़ी नाइस है। अब सामने वाले को ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ ऑर्डर दे रहे हो, उसे लगेगा कि कुछ आप रिक्वेस्ट कर रहे हो या प्यार से बात कर रहे हो, और सामने वाला शायद आपकी बात मान भी ले, और मतलब उसे बुरा नहीं लगेगा कि जो भी आपने कहा। लेकिन जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें हो सकता है किसी को बुरा भी लग जाए, तो इसलिए प्लीज़ एक बहुत ही अच्छा शब्द है जो आपको काफ़ी यूज़ करना चाहिए, जिससे आपकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी पोलाइट या फिर अच्छी लगेगी, या फिर तमीज़दार लगेगी, या फिर रिस्पेक्टफुल लगेगी। अब यहाँ पे ग्लास ऑफ की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली अगर आपको सिर्फ पानी चाहिए आप ऐसा बोल सकते हो गिव मी वाटर। ये थोड़ा रूड सा लग सकता है, और अगर आपको इसको पोलाइट बनाना है तो आप कह सकते हो प्लीज़ गिव मी वाटर। तो यहाँ पे जो अ ग्लास ऑफ हमने एडिशनल चीज़ बताई है वो भी अगर आपको नहीं लगाना तो इस तरह से कुछ हो सकता है। आप कह सकते हो प्लीज़ गिव मी वाटर, कि प्लीज़ मुझे पानी दो। तो प्लीज़ यूज़ करके आपने इसको थोड़ा नाइस और पोलाइट वे में बोल दिया। अब प्लीज़ के बाद जो एक और फ्रेज़ है जो काफ़ी यूज़ होता है वो है थैंक यू। ये कब यूज़ करते हैं कि जब आप किसी को शुक्रिया कहना चाहते हो तो उसके लिए थैंक यू बोलते हैं। जैसे मान लो किसी ने आपको गिफ्ट दिया तो आप कह सकते हो थैंक यू, या फिर किसी ने आपके लिए कुछ किया, जैसे आपका कुछ काम किया या कुछ ऐसा किया जिससे आपको अच्छा लगा, तो आप कह सकते हो थैंक यू। हिंदी में समझे तो इसे कहते हैं शुक्रिया, किसी का शुक्रिया करना, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे थैंक यू। अब थैंक यू के बाद जो अगला फ्रेज है वो है यू आर वेलकम। अब ये कब कहते हैं, मान लीजिए सामने वाला अगर आपको थैंक यू बोल रहा है तो उसके रिप्लाई में आप कह सकते हो यू आर वेलकम, तो आप कह सकते हो यू आर वेलकम। उसके अगला जो फ्रेज है वो है एक्सक्यूज़ मी। ये कब यूज़ करते हैं, मान लो आपको किसी की अटेंशन चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप चल रहे हैं और आपके आगे काफ़ी सारे लोग खड़े हैं, अब आपको रास्ता चाहिए, तो आप क्या कह सकते हो एक्सक्यूज़ मी। तो इससे क्या होगा कि उनका अटेंशन आपकी तरफ जाएगा और उन्हें समझ आ जाएगा कि आपको रास्ता चाहिए, तो वो हट जाएंगे, तो आप आराम से जा पाओगे। तो इसी तरह से जब भी आपको किसी का अटेंशन चाहिए तो पोलाइट वे में आप बोल सकते हो एक्सक्यूज़ मी। तो ये यूज़ होता है टू गेट समवन्स अटेंशन। उसके बाद जो अगला फ्रेज़ है वो है आई एम सॉरी, मतलब आपने कोई गलती की है, आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो उसके लिए आप कह सकते हो आई एम सॉरी। जिसे हिंदी में हम कहते हैं माफ़ी मांगना, उसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम सॉरी। तो माफ़ी की इंग्लिश है सॉरी। तो ये थे कुछ पोलाइट फ्रेजेस जो डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ आते हैं। आप इन सबको खुद से बोल के देखिए, प्लीज़, थैंक यू, यू आर वेलकम, एक्सक्यूज़ मी, आई एम सॉरी। अब इनके साथ आप कुछ सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, जैसे प्लीज़ गिव मी वाटर, या फिर आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, कि मैं देर से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, या फिर थैंक यू फॉर द वंडरफुल गिफ्ट, यानी कि आप किसी तोहफे के लिए किसी को शुक्रिया कह रहे हो, थैंक यू फॉर द गिफ्ट। तो इस तरह से आप इन पोलाइट फ्रेजेस को यूज़ कर सकते हो अपनी डे टू डे लाइफ में। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, प्लीज़, थैंक यू, वेलकम, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। तो इनके साथ आप प्रैक्टिस करिए जिससे आपको और आइडिया लगेगा। तो चलिए इसके साथ हमने कवर कर लिए अपने पोलाइट फ्रेजेस। अगर हम ऊपर चलें तो हमारे तीनों टॉपिक्स ऊपर वाले कवर हो गए हैं। अब बात करते हैं कुछ क्विज़ के बारे में, कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में, जिससे आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो चलिए अब देखते हैं क्विज़ को। कुछ सिंपल से सवाल हैं, आपको उनके जवाब देने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, तो क्वेश्चन को हिंदी में कहते हैं सवाल और आंसर को हिंदी में कहते हैं जवाब। तो क्वेश्चन एंड आंसर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट इज़ योर नेम का मतलब है आपका क्या नाम है। तो अब मान लो कि आपका नाम राहुल है, तो आप कहोगे मेरा नाम राहुल है, और इंग्लिश में उसे कहते हैं माई नेम इज़ राहुल। तो इसे मैं अब हटा देता हूँ, तो ये कह रहा है माई नेम इज़ राहुल। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ जो कह रहा है हाउ आर यू। तो सामने वाला आपसे पूछ रहा है कि आप कैसे हैं, तो आपका जवाब होगा मैं अच्छा हूँ, शुक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम फाइन, थैंक यू। तो अब मैं इसे हटा के आपको दिखाता हूँ, देखिए आई एम फाइन,
थैंक यू। तो ये आप पोलाइट वे में अपना जवाब दे रहे हैं। तो आपने बताया कि मैं ठीक हूँ और उसके बाद शुक्रिया भी कहा क्योंकि उन्होंने आपसे पूछा, तो इसलिए आप कह रहे हैं आई एम फाइन, थैंक यू। अब जो अगला सवाल है वो है वेयर डू यू लिव। तो इसका मतलब है हिंदी में कि आपसे कोई पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हो। तो मान लो आप मुंबई में रहते हो तो आप कहोगे मैं मुंबई में रहता हूँ, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे आई लिव इन मुंबई। तो अब मैं इसे हटा के दिखाता हूँ आपको, आई लिव इन मुंबई। बहुत बढ़िया। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। कोई आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ दिस, और ये क्या है। बेसिकली बस्ता मान लीजिए आपका जो है, जैसे स्कूल में आप लेके जाते हो जिसमें आप किताबें डालते हो तो बस्ता होता है ना। तो कोई पूछ रहा है ये क्या है, तो आप क्या कहोगे इंग्लिश में, दिस इज़ अ बैग। मैं आपको हटा के दिखाता हूँ इसे, दिस इज़ अ बैग। आप उन्हें बता रहे हो कि ये बस्ता है, यानी कि दिस इज़ अ बैग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि पूछ रहा है आपसे हाउ ओल्ड आर यू। हिंदी में इसका मतलब है आपकी उम्र कितनी है। अब मान लो आपकी जो उम्र है, यानी कि एज जो बोलते हैं हम इंग्लिश में, वो 30 ईयर्स है, यानी कि 30 साल। तो आप क्या बोलोगे, मेरी उम्र 30 साल है। या फिर इंग्लिश में जैसे कहेंगे आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। तो मैं इसको हटा के दिखाता हूँ आपको। आई एम का मतलब मैं, 30 ईयर्स का मतलब 30 साल, ओल्ड का मतलब कि मेरी उम्र इतनी है, मतलब मेरी एज। तो आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। तो अब आप ये सारे सेंटेंस खुद बोल के देखिए, या फिर जो अपने अकॉर्डिंग है वो बोल के देखिए। जैसे माई नेम इज़ राहुल, आई एम फाइन, थैंक यू, आई लिव इन मुंबई, दिस इज़ अ बैग, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। तो जो भी आपकी एज है, नाम है, उस तरह से आप अपने सेंटेंस को मॉडिफाई करिए और बोलने की कोशिश करिए। तो अगर अगली बार आपसे कोई पूछे हाउ आर यू, यानी कि आप कैसे हैं, तो आप कहेंगे आई एम फाइन, थैंक यू। तो चलिए इसके बाद एक और क्विज देखते हैं जिससे आपकी और प्रैक्टिस होगी। तो ये है आपका क्विज, जिसमें हमने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। आपको करना क्या है, सेंटेंस को पढ़ना है और जो फिल इन द ब्लैंक्स है उन्हें पूरा करना है। सबसे पहला सवाल, यू मीट योर टीचर इन द मॉर्निंग, यू से। अब इसका हिंदी में मतलब है कि आप अपने गुरु से सुबह मिलते हैं, तो आप उन्हें कैसे ग्रीट करेंगे, आप उन्हें क्या कहेंगे, आप उन्हें कहेंगे गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग क्यों कहा हमने, क्योंकि इन्होंने बताया है कि सुबह का टाइम है और सुबह को हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्निंग। तो आपने उन्हें ग्रीट करना है, तो आप क्या कहेंगे गुड मॉर्निंग। तो इसके बाद चलते हैं सेकंड केस पे, समवन गिव्स यू अ गिफ्ट, यू से। अब इसका हिंदी में मतलब है कि किसी ने आपको तोहफा दिया, तो आप क्या कहेंगे, आप उन्हें शुक्रिया कहेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं थैंक यू। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थैंक यू। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, यू वॉन्ट टू आस्क फॉर अ पेंसिल, यू से। इसका हिंदी में मतलब है कि मान लो आपको पेंसिल चाहिए जिससे आप कुछ लिखते हैं, तो आप उसे कैसे मांगेंगे। तो आप इसे पोलाइटली बोलने के लिए सबसे पहले यूज़ करेंगे प्लीज़। जैसे हमने पहले भी बात की, आप अगर अपनी भाषा को थोड़ा पोलाइट या काइंड या रिस्पेक्टफुल रखना चाहते हो तो आप प्लीज़ यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको कुछ चाहिए तो आप कहोगे प्लीज़। फिर उसके बाद गिव मी अ पेंसिल। अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले आपने थोड़ा काइंड पोलाइट वे में करने के लिए प्लीज़ बोला, फिर आपने बोला गिव मी अ पेंसिल, जिसका मतलब है मुझे पेंसिल दे दो। तो आप बोल रहे हो प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल। अब इसके बाद चलते हैं लास्ट केस पे, अ फ्रेंड सेज व्हाट इज़ योर नेम, यू से। इसका हिंदी में मतलब है कि एक दोस्त ने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे। तो आप उन्हें अपना नाम बताएंगे। जैसे मेरा नाम मोहित है, तो मैं कहूँगा मेरा नाम मोहित है, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे माई नेम इज़ मोहित। तो मैं उसे लिख के दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, माई नेम इज़ मोहित। अब माई को हिंदी में कहते हैं मेरा, नेम मतलब नाम, और फिर उसके बाद हमने अपना नाम बता दिया, मेरा नाम मोहित है, माई नेम इज़ मोहित। तो अब आप खुद इन सबको बोल के देखिए, यू मीट योर टीचर इन द मॉर्निंग, यू से गुड मॉर्निंग। समवन गिव्स यू अ गिफ्ट, यू से thank you. You want to ask for a pencil, you say please give me a pencil. A friend says what is your name, you say my name is Mohit. तो इस तरह से आप बाकी भी अपने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए, बोलने की कोशिश करिए। जो भी आपके आसपास चीज़ें हैं, जब भी आप किसी से मिलते हो अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए इंग्लिश में,
हेलो, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ मोहित, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, आई लिव इन दिल्ली। इस तरह से आप भी अपने बारे में इंट्रोडक्शन कुछ सेंटेंस बनाइए और उसको बोलने की कोशिश करिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और इंक्रीज़ होगा। तो आज की वीडियो में हमने ये कवर किए काफ़ी जो बेसिक लेवल के ग्रीटिंग्स हैं या इंट्रोडक्शन है, इन सब के बारे में बात की हमने, जिसके थ्रू आप जब किसी को पहली बार मिलते हो या नॉर्मली मिलते हो उन्हें ग्रीट कर सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो, या आपको कुछ चाहिए तो आप पोलाइट वे में उनसे कुछ कह सकते हो। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ चीज़ों का आइडिया लगा होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ऑलराइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।